दीनदयाल अंत्योदय योजना गरीबों का कौशल प्रशिक्षण कर उनकी मदद करने की भारत सरकार की एक योजना है। इसका मकसद गरीबों की आजीविका सुनिश्चित करना है। ये योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को एक करके बनाई गई है। भारत सरकार ने इस योजना के लिए फौरी तौर पर 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। योजना का उद्देश्य साल 2016 से शहरी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 5 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में 2017 तक 10 लाख लोगों को प्रशिक्षित करना है। पहले हम बात करते हैं इस योजना के अंतर्गत उन गरीबों की जो शहरों में रहते हैं। योजना के तहत शहरी क्षेत्र में लगभग सभी 4041 वैधानिक शहरों और कस्बों में कवरेज दिया जाता है। योजना का लक्ष्य शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और भेदभाव कम करना, उन्हें सक्षम स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार लायक बनाना, आजीविका प्रदान करने वाले जमीनी संस्थानों को मजबूत करना, शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराना। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार दोनों के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि देश के युवा अपनी आशा आकांक्षा के अनुरूप आगे बढ़ सके। स्किल ट्रेनिंग से लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं और लोगों के जीवन में इससे सकारात्मक बदलाव आ रहा है। देश के प्रत्येक जिले में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है ताकि युवाओं को ट्रेनिंग की सुविधा उन्हें अपने घर के पास ही मिल सके। यहां गांव के युवाओं को आर्थिक क्रियाकलापों को शुरू करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इस साल मई तक करीब करीब 600 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान देश में काम कर रहे हैं। इसके तहत करीब करीब 28 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है और उसमें से 19-20 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा चुका है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की मुख्य धारणा यह है कि गरीब उद्यमी है और गरीबी से बाहर आने की जनजात इच्छा रखता है। सार्थक और स्थायी आजीविका उत्पन्न करने के लिए उसको अवसर और प्रशिक्षण दोनों की जरूरत है। मिशन का मानना है कि किसी भी आजीविका से जुड़े कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से केवल गरीबों और उनके संस्थानों द्वारा संचालित किया जा सकता है। ऐसे मजबूत संस्थागत मंच अपने स्वयं के मानव, सामाजिक, वित्तीय और अन्य परिसंपत्तियों के निर्माण में गरीबों का समर्थन करते हैं और बदले में ये तबका उन्हें अपनी एकजुटता, आवाज और सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाते हुए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से अधिकारों, अवसरों और सेवाओं तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाता है। इस योजना का असर ये हुआ है कि सभी प्रक्रियाओं में शहरी गरीबों और उनके संस्थानों की स्वामित्व और उत्पादक भागीदारी सुनिश्चित हुई है। सरकारी अधिकारियों और समुदाय की जवाबदेही तय होनी शुरू हुई है। उद्योग और अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी तय हो रही है और साथ ही सामुदायिक आत्मनिर्भरता, स्वयं सहायता और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा मिला है। मंत्रालय ने योजना के वास्तविक समय और नियमित प्रगति की निगरानी के उद्देश्य से एक ऑनलाइन वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS विकसित की थी। MIS को 20 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया। MIS हितधारकों जैसे प्रशिक्षण प्रदाताओं, प्रमाणन एजेंसियों, बैंकों, संसाधन संगठनों को आवश्यक सूचनाओं को सीधे फीड करने में सक्षम बनाता है, जिसे शहरी स्थानीय निकायों, राज्यों और हुपा के मंत्रालय द्वारा निगरानी और अन्य उद्देश्य के लिए एक्सेस किया जा सकता है और प्रगति को ट्रैक भी किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्ष्य 8 से 9 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुंचना, हर परिवार से एक महिला सदस्य को सेल्फ हेल्प ग्रुप में लाना और उसे संगठित करना है। अक्टूबर 2018 तक 588 अतिरिक्त ब्लॉक को गहन कार्यान्वयन रणनीति यानी इंटेंसिव इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी के तहत कवर किया गया है। आज ऐसे ब्लॉकों की संख्या 5054 है। वर्ष 2018-19 के दौरान अब तक 73 लाख से अधिक घर 6.75 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़े गए हैं। अब तक 1,63,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कुल 24,082 लाख रुपए
रिवॉल्विंग फंड के रूप में वितरित किए गए हैं। 2018-19 के दौरान अब तक सामुदायिक निवेश कोष के रूप में 92,765 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और उनके महासंघ को 50,247 लाख रुपए दिए गए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज कार्यक्रम ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत साल दर साल जबरदस्त वृद्धि देखी है। अक्टूबर 2018 तक लगभग 17.57 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 27,911 करोड़ रुपए का ऋण बांटा गया है। 2018 में देश भर में सरकार ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया है। जैविक खेती की पहल के तहत 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 1,646 जैविक ग्राम क्लस्टर की पहचान की गई, जिनमें कुल 23,679 गांव चिन्हित किए गए हैं। इन जैविक गांव के 25% समूहों में जैविक कृषि गतिविधियों को शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है और शुरू में जैविक खेती करने के लिए 5,816 स्थानीय समूहों के माध्यम से कुल 57,270 महिला किसान पंजीकृत किए गए हैं। 2018-19 में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत कुल 14.3 लाख महिला किसानों की पहचान भी की गई है। समर्पित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहल यानी कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव के तहत वर्ष 2018 के दौरान कुल 7,283 आजीविका कृषि सखी को प्रशिक्षित किया गया। खाद्य और पोषण सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करना सभी कृषि आजीविका हस्तक्षेपों यानी फार्म लाइवलीहुड इंटरवेंशन के घोषित उद्देश्यों में से एक है और ये सुनिश्चित करने के लिए महिला किसान गृह स्तर पर कृषि पोषक बागानों को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। 2018 के दौरान एग्री पोषक उद्यानों को 10.86 लाख महिला किसान परिवारों में बढ़ावा दिया गया है। महिला किसानों की समस्याओं को कम करने और कृषि उपकरणों तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कस्टम हायरिंग केंद्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 806 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन देने के लिए इकोसिस्टम विकसित करती है। इकोसिस्टम में व्यावसायिक सहायता सेवाएं, मेंटरशिप, सीड कैपिटल, प्रशिक्षण और व्यावसायिक तथा तकनीकी पहलुओं और विपणन समर्थन पर क्षमता निर्माण के लिए काम होता है। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक्स में काम करता है। इस कार्यक्रम को देश भर के 131 ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है। वर्ष 2018 के दौरान इसके तहत 9,282 उद्यम बनाए गए हैं।